घर की वो 4 मर्यादा कौन सी है? जिस मर्यादा में नारी रहे तो उस घर में संपदा नहीं घटती। वो मर्यादा है कौन सी? जिस मर्यादा के बल पर एक जो घर बसता है, घर जो बसाया जाता है, उस घर में सुख, सौभाग्य, संपदा, सत्ता, वैभव, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, आरोग्यता, ये सब वहां रहे। पहला, मां पार्वती ने माता लक्ष्मी को कहा, अतिथि देवो भव। हमारे दरवाजे पर जब कोई अतिथि आए, हमारे दरवाजे पर कोई मेहमान आए, तो हम उसका आदर करें। परिवार के लोग जो आदर कर रहे हैं वो अपनी जगह पर है, भाई आदर कर रहा है वो अपनी जगह पर है, जेठ आदर कर रहा है वो अपनी जगह पर है, देवर मान सम्मान दे रहा है वो अपनी जगह पर है। पर सबसे पहला सम्मान घर की स्त्री को अतिथि का करना चाहिए। सास के मेहमान आ गए, पहचान वाले, बहुवन मालूम पड़े अपने कमरे में बैठी हुई है। मेहमानों ने आकर पूछ लिया, क्यों बहू नहीं दिख रही? बस आ रही होगी। सास गई, रसोई घर में से पानी लाकर पिला दिया। फिर मेहमानों ने पूछा, बहू नहीं दिख रही? बस आती होगी। 2 बार सास ने गिलास भी गिरा दिया कि एक आध तो आ जाओ रही ऊपर से, पर नहीं। जब सास ने चाय रख दी और चाय रखकर सास फिर लेकर आई, तो बहुओं के मन में आया, चलो सास ने चाय बना दी है, खुशबू ऊपर आ गई है, अब चलते हैं। और बहू फिर नीचे आई। जो मौसी आई थी, काकी आई थी, बुआ आई थी, चाची आई थी, उनको प्रणाम करा और अंदर जाकर चाय जो बनी थी उसको पिया। जो दरवाजे पर आए हुए अतिथि का सम्मान नहीं करता, उसको जल नहीं पिलाता, उसका मान सम्मान नहीं देता, उसका आतिथ्य नहीं देता, उसके लिए भी एक नरक रखा गया है। मेरा बहुओं से निवेदन है, सास के रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए, और आपके रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए। जेठानी के रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए, और देवरानी के रिश्तेदार आए तो आप उनका भी आदर करिए। आप किसी न किसी रूप में जो अतिथि आया है वो न जेठ का है, न देवर का है, न वो सास का है, अतिथि घर का है। बड़ी बहू सोचे कि मैं घर की बड़ी, बड़े परिवार की, मेरे पास में बहुत धन दौलत, मैं काहे को गिनूं किसी मेहमान को। छोटी बहू सोचे मैं काहे को गिनूं, मंजिली सोचे मैं काहे को गिनूं, संजिली सोचे मैं काहे को गिनूं। तुम्हारे माँ बाप आए, सास अगर तुम्हारे पिता से, तुम्हारी माता से बात ना करे, देवरानी बात ना करे, जेठानी बात ना करे, तो तुम्हें कैसा लगेगा कि तुम्हारे माँ बाप आए और किसी ने सम्मान नहीं करा। उसी तरह सास के रिश्तेदार आए, तुम सम्मान नहीं करोगी तो उसको कैसा लगेगा। फिर तुम्हारे घर के आए, वो सम्मान ना करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। आतिथ्य, घर में कोई भी आए वो सबके लिए। घर के दरवाजे पर जो तुलसी का पौधा होता है, जीवन में सबसे पहले अगर दुख आता है, तकलीफ आती है, कष्ट आता है, बीमारी आती है, रोग आता है, कोई बड़ा घटना घटने वाली होती है, कोई बड़ा कष्ट आने वाला होता है, तो लक्ष्मी जी से माता पार्वती कह रही है, घर में जो तुलसी का पौधा होता है सबसे पहले घात उसी पर होती है। तुलसी का पौधा सूख जाता है, समाप्त हो जाता है, उसके डालियां मुरझा जाती हैं, नीचे लटक जाती है, मंजरी झुक जाती है, या तुलसी के कुंडे में जो मिट्टी है उसमें फफूंद पड़ जाती है। तुलसी के क्यारे में जो हम जल डालते हैं, वो जल हमने जब डाला और वो जल अगर नीचे गिर रहा है, उसका भी दोष वर्णन है महाराज। तुलसी के क्यारे में अगर जल डाल रहे हैं और वो जल जमीन पर बह रहा है, गिर रहा है, उसका भी दोष है। तुलसी के क्यारे में उतना ही जल दिया जाए जितनी मिट्टी सोख ले। 2-4 8 बूंद पानी गिरे चल जाएगा। तुलसी के क्यारे में छिद्र रहता है, बूंद बूंद पानी टपक जाए वो चल जाएगा। पर तुमने तुलसी के क्यारे में जो जल भरा, लोटा भर भर के डाल दिया, और ऊपर से जो जल कुंडा भरा कर उलीच में से, अर्थात भराने के बाद जो नीचे गिर रहा है, वो दोषपूर्ण है महाराज।
दूसरा क्रम है घर में वैभव, लक्ष्मी, संपदा, प्रतिष्ठा, यश, आरोग्य को पाने के लिए तुलसी के क्यारे की आराधना, तुलसी के कुंड को नमन करना। घर में चाहे नल लगा हो, चाहे आरओ का प्लांट लगाओ, पानी का घर में छोटा छोटा आरओ प्लांट लगा लेता। घर के अंदर रसोई घर में एक छोटा सा मटका, मटका नहीं तो हंडा, हंडा नहीं तो बाल्टी, बाल्टी नहीं तो कलसा, पानी का भरा हुआ जो नारी रखती है, दूसरे दिन उस पानी को बाहर ढोल कर फिर वापस धोकर भर लेती है। मटका रोज धुलता है, हंडा रोज धुलता है। जितना जल उस पात्र में रहता है, भरता है, ऐसे ही घर में संपदा बढ़ती। 3 क्रम पर। चौथा, नारी के मस्तक पर जो चीर होता है, मस्तक पर जो चीर होता है, मस्तक पर जो वस्त्र होता है, वो वस्त्र पूर्वजों का, पितरों का, कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद होता है। कि दरवाजे पर नींबू और मिर्ची क्यों टांगा जाता है? दुकान के बाहर, घर के बाहर नींबू मिर्ची क्यों टांगते हैं? जिसके घर में मिष्ठान रखा होगा, उसके घर में लक्ष्मी मीठा खाने के लिए अंदर प्रवेश कर जाती है। और नींबू और मिर्ची दरवाजे पर इसलिए बांधते हैं कि दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश ना करे, वो दरवाजे से खाकर ही चली जाए। जिसके घर में फ्रीज में, डलिया में या रसोई घर में नींबू और मिर्ची ये दोनों एक ही जगह रखे रहते हैं, उसके घर में कभी शांति नहीं रहती है। परिवार में कुछ ना कुछ क्लेश जरूर ही होगा। 4 दिन अगर अच्छे निकल गए तो 5वें दिन क्लेश का जाएगा, 5 दिन अच्छे निकल गए 6ठा दिन क्लेश का जाएगा। कुछ ना कुछ, एक जरा सी कटोरी पड़ी है उसके पीछे विवाद चालू हो जाएगा, जरा सा पानी ढुल गया उसके पीछे विवाद चालू हो जाएगा, बेडशीट बदल रहे थे उसके पीछे विवाद चालू हो जाएगा, पति कक्ष में आया विवाद चालू हो जाएगा, तुमने एक शब्द कहा, कोई लड़ाई की बात नहीं करी, फिर भी विवाद चालू हो जाएगा। समझ लेना कि घर के रसोई घर में या फ्रिज में नींबू और मिर्ची साथ रखा हुआ है तो वो क्लेश तो देगा ही। पंडितों से पूछोगे, ज्योतिषाचार्यों से पूछोगे, वो कहेंगे मोती पिना दो, कोई कहेगा पितृदोष हो गया, कोई कहेगा कालसर्प दोष हो गया, कोई कहेगा वास्तु दोष हो गया, पर वो आपको ये नहीं बताएंगे कि नींबू और मिर्ची एक डलिया में रखा हुआ है। ये हमारा वेद, हमारा शास्त्र बताएगा कि नींबू और मिर्ची ये दरिद्रता देवी को प्रिय है, और जहां नींबू और मिर्ची साथ रखा वहां दरिद्रता प्रवेश कर जाती है, और दरिद्रता गई तो वो क्लेश उत्पन्न करती है, जिससे इसके घर में सुख ना रहे। सुख नहीं रहेगा तो लक्ष्मी नहीं रहेगी। अब बहुएं कहीं किसी से पूछ रही, सास किसी से पूछ रही, हमारे घर में शांति नहीं, हमारी बहू बहुत अच्छी थी, पहले बहुत क्लेश करती है, हमारी सास बहुत अच्छी थी, बहुत क्लेश करती है, घर में विवाद इतना ज्यादा होता है। गुरुजी, जरा सी बात के पीछे विवाद होगा इतना बड़ा फैल जाएगा, पति पत्नी में जरा सी बात होगी इतना बड़ा फैलाना हो जाएगा, बच्चों को थोड़ा सा समझाओ इतना बड़ा फैलाना हो जाएगा। कारण क्या है? उसका कारण है तुम्हारे घर में जरूर एक डलिया के अंदर नींबू और मिर्ची या फ्रिज के एक बॉक्स के अंदर नींबू और मिर्ची रखा हुआ है। नींबू मिर्ची दरवाजे पर टांगा जाता है। बाहर दूध और दही दोनों एक ही झोले में, एक ही बैग में, एक कैरी बैग के अंदर दूध और दही अलग अलग पॉलिथीन में बंधे हुए हैं, अलग अलग डोलची में, अलग अलग डब्बे में रखे हुए हैं। एक व्यक्ति एक ही बैग के अंदर दूध और दही ये दोनों चीज अगर लेकर घर के अंदर आता है तो उसके घर में संपदा की तो कमी आती ही है, उसके घर में संपदा टिकती नहीं है। घर में अगर लाख रुपए रखे हैं तो 3 दिन या 4 दिन के अंदर वो पैसा वापस जाना है। दही और दूध अगर एक ही साथ आया है, एक ही व्यक्ति एक ही झोले में, एक ही बैग में, एक ही कैरी बैग में अगर लेकर आया, उसी तरह नींबू और मिर्ची का भी क्रम है महाराज। कई कई सब्जी वाले उसको एक साथ बांध देते, नहीं नहीं, नींबू भले अलग बैग में डाल लो, पन्नी में अलग बांध कर या झोले में अलग बांध कर मिर्ची रख लो, वो चल जाएगा, पर एक साथ नहीं। इसीलिए महाराज हमारे हिंदू धर्म में बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं दी जाती। बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं देते। पहली झाड़ू, दूसरी सुई, तीसरी चलनी और चौथा अचार की बरनी। ये बेटी के कन्यादान में, बेटी की विदाई में नहीं देते।
बड़ी दे दो, पापड़ दे दो, ये चल जाएगा। पर बेटी की विदाई में, बेटी के कन्यादान में ना तो झाड़ू जाएगी, ना सुई जाती है, ना चलनी जाती है, ना अचार की बरनी जाती है। और मेरा निवेदन है, अगर बेटी को तुम्हारे घर का, तुम्हारे हाथ का अचार कितना भी पसंद हो और बेटी के मम्मी बना के दे रहे, नहीं, मत देना। क्योंकि बेटी तन, मन और धन, ये 3 चीजों से दुखी रहेगी। अगर माँ ने अचार दे दिया तो बेटी के घर में या तो तन से दुखी रहेगी, या मन से दुखी रहेगी, या धन से दुखी रहेगी। बेटी को ये 3 दुख तो रहेंगे ही। कई लोग तो अपनी बहू से कहते हैं, बेटा तू मायके जा रही, तेरी मम्मी के हाथ का अचार अच्छा लगता है, लिया ना बांध के। अब उनको कौन समझा? तुमने तो कह दिया बांध के लिया ना, पर उसको समझो तो सही, क्यों नहीं लाना है? जो पीपल के वृक्ष के नीचे आकर दीप जलाएगा, पूजन करेगा, पाठ करेगा, उसको संपदा की प्राप्ति होगी। दरिद्रता देवी कहती है, रविवार का दिन पीपल के वृक्ष के नीचे ये दरिद्रता देवी विराजमान रहेगी। अगर रविवार के दिन कोई पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा तो उसके साथ दरिद्रता देवी उसके घर में प्रवेश करेगी। इसलिए शास्त्र रीति में भगवान विष्णु ने उसी समय पलटवार करते हुए कह दिया, अरे ओ दरिद्रता सुन, पीपल के वृक्ष के नीचे अगर कोई रविवार को आया और कोई पूजन की सामग्री लेकर आया, हाथ में कुछ ना कुछ उसके हुआ, खाली हाथ आया, तो तू उसके घर में प्रवेश करेगी। और अगर भरा हुआ हाथ रहा तो तू उसके यहां प्रवेश नहीं कर सकती। कहां रहना है? दरिद्रता देवी कहती है, जिस घर में स्त्री दोपहर में सोती होगी उसके घर में दुख और दरिद्रता दोनों जाएंगे। जिनके घर में कांटेदार पेड़े लगे होंगे, पौधे लगे होंगे, उनके घर में दुख और दरिद्रता दोनों जाएंगे। जिनके घर में रात्रि में बासी बर्तन पड़े रहेंगे, उनके घर में दुख और दरिद्रता दोनों जाएंगे। लिंग पुराण में 7 गलतियां बताई है कंगाल होने की। ये गलती अगर आपने भी करी है तो जिंदगी में कितना भी पुण्य करोगे उसका फल नहीं है। आज की कथा को लिखकर रखना, शायद तुम्हारी जिंदगी सवर जाए। लिंग पुराण में 7 गलतियां बताई है व्यक्ति को बर्बाद होने की। पहली गलती है, उसमें से अगर आप स्वीकार कर रहे हैं ये गलती, तो समझ लो कि गलती आपने करी है। गंगा जल तो बुलवाया टैंकर भरकर, 21,000 बेलपत्र भी समर्पित कर रहे हो। आप मंदिर के अंदर बैठ गए, दर्शन करने वाला आता रहा, किसी को अंदर प्रवेश नहीं दिया। आप गंगा जल चढ़ाते रहे, आप बेलपत्र चढ़ाते रहे, आप स्वयं पूजन करते रहे, और दूसरा व्यक्ति ना जाने किस भाव से, किस रूप में आकर भगवान की सेवा करना चाहता था। पंडित जी ने आपके चक्कर में उसको जल नहीं चढ़ाने दिया, पंडित जी ने आपके चक्कर में उसको बेलपत्र नहीं चढ़ाने दिया। पहली गलती यह हो गई कि भगवान के भक्त को भगवान से दूर कर दिया गया। अब उठा लो श्रीमद् भागवत कथा। 2 देवताओं ने गलती करी थी। एक ब्रह्मा जी ने गलती करी थी कि गाय बछड़ों का हरण कर लिया था। 1 वर्ष होने में 1 दिन था, तब ब्रह्मा जी ने गाय बछड़े वापस दिए थे। दूसरी गलती इंद्र ने करी थी, जल वृष्टि करी, तब भगवान कृष्ण को गोवर्धन पर्वत उठाना पड़ा। दोनों देवताओं ने गलती करी, पर भगवान कृष्ण ने इंद्र को क्षमा कर दिया, पर ब्रह्मा को क्षमा नहीं करा। क्यों नहीं करा? क्योंकि इंद्र को क्षमा इसलिए करा क्योंकि इंद्र ने जब जल वृष्टि करी तो सारे ब्रजवासियों को भगवान के चरणों में लाकर छोड़ दिया। सारे ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आकर बैठ गए, भगवान के चरणों में आ गए। और ब्रह्मा ने जो गलती करी वो ऐसी गलती करी कि भगवान से गाय और बछड़ों को दूर कर दिया। जो भगवान से भगत को दूर कर दे उसको शंकर कभी क्षमा नहीं कर सकता। इसलिए बर्बादी का पहला कारण, आप भक्त और भगवान में दूरी बना दी। दूसरा कारण, भगवान की जब पूजन कर रहे हो, 21,000 बेलपत्र चढ़ा रहे हो, गंगा का जल चढ़ा रहे हो, चंदन चढ़ा रहे हो, अबीर चढ़ा रहे हो, गुलाल चढ़ा रहे हो, तो तुम्हारे भीतर ये अहंकार, जब तुम पूजन करके उठो तो उठते समय तुम्हारे भीतर अभिमान नहीं होना चाहिए कि मैंने जो अनुष्ठान करा उसके बराबर कोई नहीं कर सकता। तीसरा कारण कहा कि भगवान की सेवा तो आप कर रहे हो, भगवान की चाकरी में तो आप लगे हो, भगवान की आराधना भी कर रहे हो, दिया भी लगा रहे हो, धूप बत्ती भी लगा रहे हो, स्नान भी करा रहे हो, पंचामृत स्नान भी करा रहे हो, सारी पूजन अर्चना सब तुम कर रहे हो। पर हो सकता है इस पूजन अर्चना में आप केवल
3 घंटा पूजन करते हो और बाकी के समय किसी न किसी की जीवात्मा को दुख पहुंचा रहे हो। एक कथा में एक बात कही थी कि भले मंदिर में दिया मत लगाओ, भले मंदिर में जाकर धूप बत्ती मत जलाओ, भले मंदिर में जाकर भोग मत लगाओ, भले मंदिर में जाकर जल मत चढ़ाओ, कुछ मत करो, भले भगवान को नए कपड़े मत पहनाओ, भले तुम्हारी मर्जी पड़े भगवान को भोग मत लगाओ, पर शास्त्र कहता है कुछ मत करो, पर एक काम जरूर करना कि किसी के चेहरे पर प्रसन्नता ला देना तो मंदिर में दिया जलाने के बराबर होगा। किसी के चेहरे पर चमक ला देना, प्रसन्नता ला देना तो अगरबत्ती लगाने के बराबर होगा। किसी गरीबड़े के, किसी दुखी के चेहरे पर अगर तुमने प्रसन्नता ला दी तो वो भगवान को कपड़े पहनाने के बराबर होगा। मालूम पड़े तुम मंदिर में पूरी सब्जी बांटो, मंदिर में भोजन कराओ, मंदिर में सारा पकवान चढ़ाओ और कोई तुम्हारे कारण अगर दुखी है तो तुम्हें वो सुख का भान नहीं हो सकता। तीसरा कारण है हमारा। चौथा कारण है जिस मंत्र का स्मरण किया जा रहा है, जिस भगवान की माला को हम जप रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, उसमें त्रुटि। उठा लीजिए दुर्गा सप्तशती। एक जजमान सप्तशती का पाठ कराते थे नवरात्रे में। नवरात्रे पूरे होते थे और उनकी पत्नी मर जाती थी। दुर्गा सप्तशती का पाठ कराते थे और पत्नी नवरात्रे के बाद 4 महीना 3 महीने के बाद मर जाती थी। एक शादी करी, दूसरी करी, तीसरी करी, चौथी करी, चौथी पत्नी भी मर गई। आज वो गुरुजी के पास चले गया, गुरुदेव, गुरुजी, गुरुदेव, गुरुदेव। गुरुजी बोले क्या हो गया? सेठ जी बहुत दिनों के बाद आ रहे हो, क्या बात है गुरुदेव? मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि मैं नवरात्रे में सप्तशती का पाठ कराता हूँ, देवी जी का यज्ञ करवाता हूँ, माता रानी को चूनर पहनाता हूँ, उनको सुंदर बिछुड़ी, पायल, चुनरी सब पहनाता हूँ, कन्याओं का भोजन करवाता हूँ, भंडारा करवाता हूँ, जवारे बोता हूँ, अखंड ज्योत लगाता हूँ, पर नवरात्रि जैसी पूरी होती है उसके 2 महीने 3 महीने बाद मेरी पत्नी क्यों मर जाती है? 4 पत्नियां मेरी मर चुकी हैं, 5वीं मैंने शादी करी है। गुरुदेव आप कृपा करिएगा, कुछ तो बता दीजिए, कुछ करुणा कर दीजिए। गुरुजी बोले जब तू सब कुछ अच्छा कर रहा है, ज्योत भी जला रहा है, कन्या भोज भी करा रहा है, चुनरी भी चढ़ा रहा है, भंडारा भी कर रहा है, ज्योत भी लगा रहा है, जवारे भी बो रहा है, माता रानी की सेवा भी कर रहा है, अखंड रात्रि व्रत कर रहा है, सब कुछ तूने करा, यज्ञ भी करा, फिर तेरी पत्नी क्यों मर सकती है? ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं गुरुदेव मेरी 5वीं शादी है गुरुदेव, अब की बार आप कृपा करिए। गुरुजी ने कहा तेरे पंडित जी को अनुष्ठान पर बुला, मैं कमरे में बैठकर सुनूंगा सप्तशती का पाठ। गुरुजी अंदर के कमरे में जाकर बैठ गए, ब्राह्मण पाठ करना प्रारंभ करा और ब्राह्मण ने पाठ करना प्रारंभ करा। उसमें एक शब्द आ गया, भारयन्तु भक्षन्तु। उसमें बोलना था भय पीड़ा को, हे जगत जननी तू भक्षण कर जा, और ब्राह्मण बोलता था भारयन्तु भक्षन्तु, मेरी पत्नी को, मेरी भार्या को तू भक्षण कर दे। पंडित जी जैसे ही बोले गुरुजी बाहर निकल कर आ गए। पंडित जी को रोका, रुकिए गुरुदेव आप हर साल अनुष्ठान कर रहे हो जजमान के यहाँ और बोल देते भारयन्तु भक्षन्तु, हे देवी तू मेरी पत्नी को खा जा, तो माँ हर बार उस पत्नी को निगल जाती है। निवेदन है, शब्द सुधार लीजिए। चौथा कारण है कि आप जो पाठ कर रहे हो, आप जो पूजन कर रहे हो, आप जो अनुष्ठान कर रहे हो, उसमें कुछ ना कुछ गलती जरूर हो रही है। ये चौथा कारण है। जब घर के अंदर बड़ी बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, छोटी बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, मंजली बहू अलग तरह का पाठ कर रही है, माँ अलग तरह का पाठ कर रही है, पति अलग तरह का पाठ कर रहा है, तो उसका जो प्रभाव है, कौन सी चीज कहाँ टकरा रही है जिसके कारण घर में रोग इतना है कि कोई सही होने वाला ही नहीं है। अब तुम कहो कि सीवर वाले गुरुजी ने उपाय बताया, हमने बहुत करा, पर सही क्यों? तो सही क्यों नहीं हो रहा है उसका कारण है या तो बड़ी बहू जो पाठ कर रही, या सास जो पाठ कर रही, जो पति जो पाठ कर रहा है, नाते जो भी उस घर के अंदर रहकर जो पाठ अर्चना कर रहा है, उसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण वो काम नहीं कर पा रहे। 5वां सूत्र, गाय, बेटी और लक्ष्मी 50 बार विचार करना तब किसी को देना।
बेटी किसी ऐसे को मत ब्याह देना जो जुआ खेलता हो, मदिरापान करता हो, मांसाहार करता हो, वेश्यावृत्ति करता हो। वो बेटी का सम्मान नहीं करेगा। बेटी रोएगी तो कन्यादान करने वाले को रोना पड़ेगा। दूसरे नंबर पर गौ माता। गाय ऐसे ब्राह्मण को दान मत देना कि ब्राह्मण के घर में खुद रहने की जगह नहीं और गाय को ले जाकर तुमने दे दिया और उस ब्राह्मण ने जब तक दूध दिया बांध कर रखा, एक तगाड़ी बाल्टी साड़ी के चक्कर में ले लिया, सोने के सींग के चक्कर में ले लिया और बाद में वही गाय कसाई के हाथ में बिक गई और कसाई ने काटा तो बद्दुआ तुमको लगी। बेटी, गाय और लक्ष्मी, पैसा भी किसी ऐसे भिखारी के कटोरे में मत दान देना कि जिसने ले जाकर मदिरापान में लगा दिया, जुए में लगा दिया, वेश्यावृत्ति में लगा दिया। अगर जिस भिखारी के कटोरे में पैसा दिया उसने शाम को ले जाकर मदिरापान में, जुए में लगा दिया तो लक्ष्मी रोती है कि तूने मुझे गलत जगह पर दिया है, इसलिए अब तुझे रोना पड़ेगा। तब व्यक्ति को रोना पड़ता है। आजकल के भिक्षुकों को अगर रोटी दे दो तो लेते ही नहीं, आटा दो तो नहीं लेते। पहले के समय में जो भिक्षुक आते थे ना तो रोटी बनी हुई मांगते थे। बूढ़ी बूढ़ी माताएं जानती होंगी, चिमटा बजाकर, घुंघरू बजाकर कहते थे भोजन, तो 2 रोटी निकाल कर दे दी जाती थी घर से। लो बाबा, तो माता इतना प्रेम रखती थी, केवल रोटी नहीं देती थी, बाबा बैठो हम सब सब्जी ला कर देते। इतना प्रेम था बुजुर्ग माताओं का, बैठो। और आज के जमाने में अगर रोटी दे दो तो फेंक दे नली में ले जाके, पैसा चाहिए। क्यों? शाम को पीने के लिए चाहिए ना, मदिरापान के लिए, मांसाहार के लिए, जुए के लिए, वेश्यावृत्ति के लिए धन चाहिए। भोपाल के और इंदौर के, इंदौर का राजवाड़ा चौराया और भोपाल का लाल घाटी चौराया, इन दोनों चौराहे पर इतने से बच्चे लोग भीख मांगते हैं और उनकी माताएं और उनके पिता रोड के किनारे पर चिलम लगाते बैठे रहते हैं, पांव लंबे करके पड़े हैं और ये कमा कमा के उनको दे रहे हैं। और धन्य हैं ऐसे लोग जो उनको दान भी दे देते हैं। जिसको जरूरत है उस तक कुछ नहीं पहुंचता। अभी ठंड आ रही है, बहुत सारी संस्थाएं कम्बल बांटेगी। रेलवे स्टेशन पे लोगों को कम्बल उड़ा रहे हैं, कोई सो रहा है जमीन पर उसको कम्बल उड़ा रहा है, बस स्टैंड पे चले गए कोई रोड पे सो रहा है कम्बल उड़ा रहा है, तो इतना बड़ा नाम चलेगा कि उनने कम्बल उड़ाए, कम्बल उड़ाए, कम्बल उड़ाए। और वो कम्बल जिसको उड़ाया वो दूसरे दिन जाकर कपड़े की दुकान पर बेच के आ गया, 200 रुपए लिया है, रात को पीकर फिर सो गया, क्योंकि फिर कहीं कहाँ आएगा, फिर उड़ा के चले जाएगा। क्योंकि इन्होंने तो ये करके रखा है कि नाम कमाना है तो कम्बल उड़ाए जाओ। रेल में, ट्रेन में आप बैठ जाओ, रिजर्वेशन कोच में छोटे छोटे लड़के आते हैं, अपना कपड़ा उतारते हैं। सही बोलना रे भाई, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हो, छोटे छोटे बच्चे अपना कपड़ा उतारेंगे और पोछा लगाएंगे रेल की बोगी में। जब गवर्नमेंट ने स्वीपर रख रखे हैं तो तुम्हें अंदर आने का किसने कहा? कौन ने कहा कि तुम अपना कपड़ा उतार के पोछा लगाओ? और वो अपने शरीर का कपड़ा उतार कर पोछा लगाता है, आपके आगे हाथ फैलाता है, आप 1-1, 2-2 रुपए दे देते हो। वो अगले स्टेशन पर उतरता है, कोई सूंघने की सामग्री लेता है, सूंघ सूंघ के वो बर्बाद हो जाता है और कहीं कूद कर मर जाता है। उसके मरने में 1 रुपया तुम्हारा भी लगा है, इसलिए नरक तुमको भी भोगना पड़ेगा। 5वां कारण अपनी पुस्तिका में लिख कर रखना, तुम्हारे दुख का 5वां कारण क्या है। क्यों तुम करोड़पति से रोडपति बन गए? तुम्हारे यहाँ पर 4-4, 5-5 गाड़ी थी, खूब वैभव था, खूब धन था, फैक्ट्रियां चल रही थी, सत्ताएं चल रही थी। जो ये 7 कारण है शिव महापुराण के, लिंग पुराण में जो 7 कारण बताए हैं दुख आने के, जब फैक्ट्रियां अच्छी चल रही, जीनिंग अच्छी चल रही, व्यापार अच्छा चल रहा है, तो 7 कारण बताए हैं कि आप उन 7 कारण में से कोई कारण आपके साथ में हुआ है जिसके कारण आप रोड पर आ गए। कभी कभी गांव में, नगर में सबका व्यापार एक साथ समाप्त हो जाता है, सबका व्यापार एक साथ ही खल्लास हो जाता है, समाप्त, सभी कर्जे में हो जाते हैं। तो समझ लेना कि उस गांव के खेड़े का देव महादेव, उस गांव का खेड़ापति भगवान शंकर, उस गांव का शिव जरूर रुष्ट हुआ है। उसको मनाने का प्रयास करो जिससे अपनी नगर, अपना गांव फिर उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ जाए। 5वां कारण मंत्र जाप। भगवान शिव की कथा का 6ठा कारण बता, आदर सम्मान में कमी। घर के जो बड़े हैं, घर के जो बुजुर्ग हैं, घर के जो आदरणीय हैं, उनका सम्मान नहीं करता। 6ठा कारण है सम्मान, सत्कार, आदर ना होना। 7वां कारण, ये अंतिम कारण है,
7 कारण में से अपनी गलती को जरूर छांटना साहब कि आपने गलती कौन सी करी। 7वां कारण, किसी का बेकार धन हमारे घर में आ जाए। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था, खूब अच्छी कमाई करता था। पत्नी ने कहा तुम्हारे पास कमाई अच्छी हो रही है तो ये पैसा तो कोई चुरा के ले गया तो पति बोला क्या करना चाहिए, तो एक काम करता हूं, बाजार से कोड़ियां खरीद लेता हूं। कोड़ियां जानते हो, वो ऐसे बच्चे लोग खेलते हैं, कोड़ी खरीद लाता हूं। अब गांव का व्यक्ति रोज कोड़ियां खरीद के लाए, उनके यहाँ बोरे पे बोरे भरा गए, बारदान पर बारदान भरा गए, पूरा कमरा कोड़ियों से भरा गया। एक दिन राजा बीमार पड़ गया। राजा बीमार पड़ा तो राजा को वेदों ने, डॉक्टरों ने कह दिया इसका एक ही इलाज है, कोड़ियां लाई जाए, कोड़ियों को जलाकर राख बनाई जाए, वो राख राजा के शरीर पर मली जाए। राजा के शरीर पर जब राख को मलेंगे तो राजा ठीक हो जाएगा। राजा ने अपने दूतों से कहा जाओ नगर में कोड़ियां देखो। राजभवन में देखा तो कोड़ी नहीं थी, बाजार में देखा तो कोड़ी नहीं थी, सारा मार्केट घूम लिया, चारों तरफ के राज्य देख लिए, कोड़ी नहीं मिली। राजा ने दूतों से पूछा बात क्या है। दूतों ने बाजार वालों से पूछा भैया कोड़ियां क्यों नहीं है। तो बाजार के व्यापारी बोले महाराज सुबेरे सुबेरे एक गांव का व्यक्ति आता है, सारी कोड़ियां खरीद कर ले जाता, उसका पता दो। दुकान वालों ने पता दिया, वो वहां पहुंच गया, उसको डराया राजा के दूतों ने, तेरे पास कोड़ियां हैं? हाँ, पर मैंने अपने पैसे से खरीदी है, फ्री की नहीं है, खूब खर्चा कर कर मैंने कोड़ियां जोड़ी हैं। राजा बीमार पड़ा है, कोड़ियां ला के दे। उसने मना करा, दूतों ने डराया, ठीक है लो। राजा के दूतों ने बैग खोला, वो गांव का व्यक्ति एक थाली में कोड़ियां लाता, उस पर हाथ फेरता और झोले में डालता जाता, फिर भर कर लाता, फिर हाथ फेरता, फिर झोले में डालता। राजा के दूतों ने कहा एक बार में पूरा बारदान उठाकर क्यों नहीं दे देता, ये बार बार हाथ क्यों फेर रहा है। वो गांव का व्यक्ति बोला महाराज मैं कोड़ियों को थाली में भरकर हाथ इसलिए फेर रहा हूं, इन कोड़ियों में से मैं वो एक कोड़ी ढूंढ रहा हूं कि ऐसी कौन सी कोड़ी मेरी इन कोड़ियों में आकर मिल गई जो मेरी इतनी सारी कोड़ियों को लेकर जा रही है। बस वो चरित्र याद करना कि एक कोड़ी हमारे घर में कोई ऐसी आ जाती है जो सारी रखी हुई कोड़ी को लेकर चली जाती है। और जिंदगी में घर में धर्म की, पुण्य की, सत्कर्म की एक कोड़ी ऐसी आ जाती है जो शिव महापुराण की कथा करवा देती है। वो कोड़ी को ढूंढना कि वो कोड़ी कौन सी है। जो अच्छा काम करवा रही है अच्छी कोड़ी आई होगी, सत्कर्म करवा रही है अच्छी कोड़ी आई होगी, और मालूम पड़े एक कोड़ी ऐसी आ गई जो डॉक्टरों में भरवा रही है, सारा की सारा धन मेडिकलों में लगवा रही है, पुलिस में लगवा रही है, कहीं गलत जगह पर लगवा रही है, कहीं एक्सीडेंट में लगवा रही है। जो कोड़ी गलत जगह पर धन को लेकर जा रही है, समझ लेना कि वो कोड़ी बेकार आ गई जो सारा का सारा बर्बाद करने में लगी हुई है। उस कोड़ी को पहचानो कि वो कोड़ी कौन सी है। 7वां कारण शिव महापुराण का, लिंग पुराण का लिख कर रखना कि एक कोड़ी ढूंढना कि वो कोड़ी कौन सी घर में आ गई जो हमें बर्बाद कर कर चली गई। वो 1 रुपया कौन सा आ गया, वो धन कौन सा आ गया जो हमें बर्बाद कर गया। जो भाव वर्णित किया जाता है कि हम शंकर को मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं तो खड़े खड़े चढ़ाएं कि बैठकर चढ़ाएं, बहुत ध्यान देना साहब। शंकर में मंदिर में जाकर हम भगवान शंकर को जल चढ़ाएं तो खड़े होकर चढ़ाएं कि बैठकर चढ़ाएं। 2 तरह का शिवलिंग मंदिरों में होता है, 2 तरह का शिवलिंग मंदिरों में होता है, समझ लेना बहुत अच्छी तरह से। एक शिवलिंग वो होता है जो जमीन पर डायरेक्ट जलाधारी रहती है, शिवलिंग रहता है, ऐसी जलाधारी पूरी की पूरी, और शिवलिंग जमीन पर रखा रहता है, भूमि पर रखा रहता है, डायरेक्ट जमीन पर। आप जल ले जाकर चढ़ाए, निकल गया रास्ते से। एक शिवलिंग जो जमीन पर डायरेक्ट शंकर भगवान की जलाधारी और शिवलिंग रखा रहता है वो शक्ति शिवलिंग कहलाता है। माता पार्वती का हस्त कमल उस शिवलिंग के सम्मुख में, और दूसरा शिवलिंग एक डमरू जैसा होता है। अब वो हम उसको कैसे वर्णन, एक डमरू शिवलिंग होता है, ऐसा उसका स्टैंड होता है, ऐसा स्टैंड होता है, नीचे शिवलिंग रखने की जगह होती, फिर ऐसा होता है, फिर उसके ऊपर इस तरह शिवलिंग रखा होता है। देख दर्शन करें आप लोगों ने। अब फिर इसके ऊपर शंकर भगवान का शिवलिंग रखा होता है,
ठीक है, इस तरह का जो शिवलिंग होता है, एक डायरेक्ट नीचे रखा हुआ शिवलिंग और एक भगवान जो नीचे डमरू जैसी आकृति होती है, इस पे जो डमरू जैसा जो भाग बना होता है, ये भगवान विष्णु का हस्तकमल है और ऊपर का जो भाग है वो भगवान ब्रह्मा का हस्तकमल है। इसको विष्णु शिवलिंग कहते हैं। तो शास्त्र कहता है आप शक्ति शिवलिंग का जब जब अभिषेक करें, बहुत ध्यान रखना अपनी जिंदगी में इस प्रसंग को श्रावण के महीने में बहुत ध्यान रखना। आपके आसपास में भी मंदिर हो तो उस पर ध्यान रखना। जो शक्ति शिवलिंग हो उस पर जब भी जल चढ़ाना तो बैठकर चढ़ाना, बैठकर चढ़ाना। शक्ति शिवलिंग पर जब भी जल चढ़े, भले शिवलिंग कितना भी ऊंचा हो, कितना भी ऊंचा हो, तो संगी से चढ़ा दो, पर जल बैठकर चढ़ाइए। भले शिवलिंग ऊपर है, पूरा तरह से हाथ नहीं पहुंचा, जैसे सोमनाथ जी में अब शिवलिंग कितना बड़ा है, महाकालेश्वर का शिवलिंग कितना बड़ा, तो उसको तो बैठकर स्नान नहीं करा सकते। भले शिवलिंग कितना भी ऊंचा हो, पर अगर भूमि टच है, शिवलिंग अगर भूमि टच है, शक्ति शिवलिंग है, तो भले आधा शिवलिंग नहाए, आधे पर पानी जाए, पर बैठकर ही स्नान कराया जाता है। और महाराज यदि हरीश्वर शिवलिंग है, अर्थात भगवान विष्णु के हस्तकमल पर, ब्रह्मा के हस्तकमल पर यदि शिवलिंग है, तो वो शिवलिंग का जब भी स्नान कराएंगे, अभिषेक कराएंगे, पूजन कराएंगे, तो खड़े होकर ही करना है। और खड़े होने का भी तरीका होता है, दोनों चरण बराबर में रखकर कभी भी शंकर भगवान के शिवलिंग का स्नान नहीं कराया जाता। महाराज दोनों चरण बराबर रखकर, अगर हरीश्वर शिवलिंग है, किसी मंदिर में शंकर को जल चढ़ाने के लिए आप गए हो और शंकर को जल चढ़ा रहे हो, तो हरीश्वर अगर शिवलिंग है तो दोनों पांव बराबर रखकर नहीं, एक सीधा चरण थोड़ा सा आगे रखिए और उल्टा चरण थोड़ा सा पीछे रखकर भगवान शंकर का जलाभिषेक करने पर लक्ष्मी जैसे अपने चरण रहते हैं, भगवान शंकर उसी तरह से लक्ष्मी को दौड़ाते हुए अपने घर में प्रवेश करा। लक्ष्मी भागती हुई, अगर जो पुष्टि मार्ग से जुड़े होंगे, जो भगवान ठाकुर जी की सेवा करते हैं, पुष्टि मार्ग से जुड़े हों, श्रीमद वल्लभाचार्य जी से, वल्लभ कुल बालकों से जिनका ब्रह्म संबंध हुआ है, ऐसे अगर जीव है, वैष्णव जीव है, तो वो दर्शन करते होंगे ठाकुर जी, यमुना जी और महाप्रभु जी का। तो कैसा दर्शन करेंगे? श्रीनाथ जी का दर्शन करेंगे तो दोनों पांव श्री जी बाबा के, मेरे ठाकुर जी के बराबर पर है, नाथ द्वारा वाले के, श्री जी बाबा के, गोवर्धन नाथ जी के दोनों पांव चरण बराबर। श्रीमद वल्लभाचार्य जी का दर्शन करेंगे तो दोनों चरण बराबर के फोटो में मिलेंगे। पर यमुना जी का अगर आप दर्शन करेंगे, पटरानी यमुना जी का जब दर्शन करेंगे, तो यमुना जी का चित्र का दर्शन करेंगे, तो यमुना हमेशा एक पांव यमुना जी का आगे मिलता है। क्यों? जो वैष्णव ठाकुर का दर्शन करे, श्रीमद वल्लभाचार्य जी के अनुसार भगवत चर्चा करे, उसके यहाँ यमुना भक्ति निरंतर प्रवेश करती जाए, इसलिए भागता हुआ चरण। तो शंकर भगवान का अगर हरीश्वर शिवलिंग है, कहीं शिवलिंग डमरू आकृति पर, अगर ऊंचाई पर है, हरीश्वर है, तो फिर जल खड़े होकर चढ़ाए, चरण आगे पीछे। बहुत ध्यान देना महाराज। हरीश्वर शिवलिंग का वर्णन किया महाराज, बहुत सुंदर बात कही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। शक्ति शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगती है, शक्ति शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगती है, वो 5 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा रखकर 24 घंटे के लिए हटा सकते हो। शक्ति शिवलिंग के ऊपर जो जलाधारी लगती है, वो 15-20 मिनट रखकर, आधा घंटा रखकर आप हटा सकते हो। पर हरीश्वर शिवलिंग के ऊपर भगवान विष्णु के हस्त कमल पर जो शिवलिंग का निर्माण आपको भी वर्णन किया, अगर वो शिवलिंग है तो उस पर जलाधारी अगर लगी है, तो कम से कम 5 घंटा, 8 घंटा तो जलाधारी को रखना पड़ेगा ही। बहुत ध्यान दीजिए महाराज। शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा करते समय, शंकर जी की स्थापना करते समय, शंकर जी को प्राण प्रतिष्ठित करते समय एक एक चीज का ध्यान करना पड़ता है कि हमें कैसा शिवलिंग रखना है,
कौन सा शिवलिंग रखना है, कैसे स्थापना करना है, किस भाव का होना चाहिए। शंकर के मंदिर में शंकर जी विराजे हैं तो गणेश जी, कार्तिकेय और पार्वती की मुद्रा कैसी होना चाहिए, गणेश जी कौन सी सूंड का होना चाहिए। जब शंकर के मंदिर में हम आराधना कर रहे हैं तो गणेश जी की सूंड किस ओर होना चाहिए, पार्वती की मुद्रा कौन सी होना चाहिए, षडानंद कार्तिकेय की दृष्टि कहां होना चाहिए, ये शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा में देखा जाता है। केवल मूर्ति वाले ने बाजार में मूर्ति बनाकर बेच दी और तुम गए हमें शंकर जी का परिवार दे दो, हमारे मंदिर है छोटा सा, मैं वहां प्रतिष्ठा करना है। तुम बाजार में गए और शंकर जी का परिवार लेकर आ गए, शंकर जी लिया, कार्तिकेय लिया, पार्वती जी लिया, गणेश जी लिया और स्थापना करवा दी पंडित जी से। और बाद में बोली हमको थोड़ी कष्ट हो रहा है, हमको थोड़ी तकलीफ हो रही है, कहीं ये हम जब से लाए इससे तो नहीं हो रही, कहीं इससे तो नहीं, गलती तुम्हारी है। तुम तो बस गई और लेकर आ गई। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारे घर की मूर्ति जितनी पुरानी होती है उतना सुख देती है। आपको पहले भी कथा में कहा, दिया और मूर्त पुरानी होगी चलेगी। एक फैशन चल गया, छोटे से ठाकुर जी नहीं रखूं, बड़े वाले लाऊंगी लड्डू गोपाल, सेवा अच्छे से हो जाएगी। और जो सास के हाथ के वो अब उनको नहीं पूछे तो दुख नहीं होगा, दुख तो होगा। महाराज घर में जेठानी के आने के बाद देवरानी आती है और सास देवरानी से बहुत लाड लड़ाती है। छोटी बहू ले साड़ी पहन ले, ये ले रकम ले ले, ये ले ले। सास जब छोटी को बहुत कुछ करती है तो जेठानी का जीवड़ा जलता कि नहीं जलता? बोला तो सही, थोड़ा बहुत तो लगे, बताओ हमको तो कभी नहीं करा, हमको तो ऐसा कर ही नहीं, हमको तो ऐसा कर ही नहीं। उसी तरह आप नए भगवान लेकर आ गई, नई ठाकुर जी लेकर आ गए और छोटे ठाकुर जी पहले के हैं। भगवान को लगता है बताओ नए से लाड लड़ा रही, उसको वस्त्र पहना रही, आभूषण पहना रही, मुझे आभूषण तक नहीं, वस्त्र नहीं, जैसे हैं वैसे लुढ़क जाते, कौन पहनाए? कोई ने कहा इनको क्यों नहीं पहनाती, छोटे हैं पहनाते नहीं बनता, भाव से पहनाओगे सब पहने। शिव महापुराण की कथा कहती है जितनी मूर्ति छोटी होती है, अंगुष्ठ के आकृति से जितनी मूर्ति छोटी होती चली जाती है उतना सुख प्रदान करती। 12 ज्योतिर्लिंग के अगर आप दर्शन करेंगे तो कहीं पर भी आपको विष्णु शिवलिंग नहीं मिलेगा, केवल एक नागेश्वर को छोड़कर। कहां पर छोड़कर? जम के बोलिए, केवल एक नागेश्वर। नागेश्वर को छोड़कर बाकी के जितने 12 ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग के दर्शन करोगे सब शक्ति शिवलिंग मिलेंगे, सब जमीन पर। अधिक मास की कथा में लिखा है, अधिक मास जानते हो ना, अब की बार आ रहा है, 16 मई से चालू होगा। 2 जेठ हैं, एक जेठ इतना भारी पड़े, 2 जेठ कई करेगा। अधिक मास की कथा में लिखा है, अधिक मास जानते हो ना, अब की बार आ रहा है, 16 मई से चालू होगा। 2 जेठ हैं, एक जेठ इतना भारी पड़े, 2 जेठ कई करेगा। अधिक मास की कथा में लिखा है, राजा बलि कौन था? पुराने समय का जुआरी, जुआ खेलने वाला। इसके बराबर दुनिया में कोई जुआ नहीं खेल सकता था जो उसने जुआ खेला। बहुत प्रबल जुआरी था, जुआ खेलने में प्रखर। पर जुए का भी एक समय होता है, किसी किसी की घड़ी अच्छी होती है तो खूब जीतता है और घड़ी बेकार। जुआरी हार गया, सब कंगाल हो गया, कुछ भी नहीं बचा, रोने लगा। और जुआरी ने सोचा क्या करूं, जाता हूं कहीं से चोर कर लेकर आता हूं जुए में लगाने के लिए। एक ब्राह्मण के घर में गया, एक कमंडल, एक आसन, एक छतरी, एक जोड़ पादुका चुरा कर ले आया और आज मित्रों के साथ बैठकर जुआ खेल रहा था। लगा दिया जुआ में। चारों मित्रों ने सोचा 4 चीजें, आसन है, कमंडल है, छतरी है, पादुका है, एक काम करो चारों बांट लो और ये तो अभी हारेगा, अपना अपना सामान लगाओ। चारों जुआरियों ने अपनी अपनी सारी संपदा, जितना दौलत, जितनी सत्ता, जितना वैभव था, चारों ने लगा दिया, क्योंकि ये तो हारेगा, अभी हारेगा। और जैसे ही लगाया, आज भगवान ने ऐसी करुणा करी कि वो जुआरी आज जीत गया। और जैसे ही जुआरी जीता, बस जीतने के बाद तो ऐसा फूला
धन वैभव खूब हो गया, 4 जगह की सत्ता मिल गई। और आप सबको मालूम है जिसके पास में धन बढ़ जाता है उसके 3 मित्र बढ़ जाते हैं। कितने? 3। जैसे व्यक्ति के पास वैभव बढ़ा, धन बढ़ा, उसके 3 मित्र बढ़ गए। पहला ताली मित्र, दूसरा थाली मित्र, तीसरा प्याली मित्र। धन बढ़ते ही प्रशंसा करने वाले बढ़ जाएंगे, वाह वाह बहुत बढ़िया, लगे रे, प्रशंसा करने वाले बढ़ेंगे। दूसरे नंबर पर थाली मित्र, मित्र को खाना याद नहीं था, होटल पर ले जाकर खिलाकर उसकी होटल की आदत डालेंगे। क्यों? क्योंकि उसी के पैसे को बर्बाद करना है, कैसे भी करेंगे। और तीसरे नंबर पर प्याली मित्र, मित्र को पीना याद नहीं हो तो उसको मैं खाने में ले जाकर अपने पैसे से पीना सिखाएंगे और फिर उसके पैसे से खुद पिएंगे। ये 3 मित्र व्यक्ति को बर्बाद करने वाले हैं। जम के बोलो कौन कौन से? बोलो। ताली, थाली, प्याली। इनसे बचिए, बहुत दूर रहिए, बहुत दूर। जुआरी के मित्र बन गए, बर्बाद। वेश्याओं का संग कर लिया। एक दिन वेश्या ने कहा मेरे लिए गजरा, जानते हो ऐसा लगाती हैं, गजरा और बीड़ा, बीड़ा मतलब पान, लेकर आना। और वेश्या चली। वेश्या ने तो कह दिया, जुआरी लेकर चला, खूब नशे में धोता है। सामने पत्थर आ गया, पत्थर आया तो लुढ़क गया, लुढ़का तो बेहोश हो गया। गजरा बीड़ा सब गिर गया, पान मान। होश आया, उठाया, गजरा और बीड़ा को उठाया, अभी भी नशे में था। सामने शंकर जी का शिवलिंग देखा, उसको आ गई गुस्सा, बताओ इसी ने मुझे गिराया है। किसने? अरे बोलो तो, शंकर जी के शिवलिंग। इसको आई गुस्सा, इसने कहा इसने मुझे गिराया है। और नशे में धुत होकर सामने एक मंदिर में शिव जी का शिवलिंग था, इसने बीड़ा और गजरा उठाया, शंकर के शिवलिंग पर फेंक दिया, ले तू खा ले। और जुआरी चला गया। 8 महीने बाद कहीं वो कुएं में डूब के मर गया, ऊपर गया। यमराज ने उसके पाप और पुण्य को गिना तो चित्रगुप्त महाराज बोले इसने पापी पाप करा है, कोई पुण्य नहीं करा। इतने में धर्मराज ने कहा इसने एक पुण्य करा है। क्या? इसने गजरा और बीड़ा शंकर जी के मंदिर में दान करा है। इतने में धर्मराज ने जैसे ही बोले तो यमराज बोले दान नहीं करा था, नशे में था। और शंकर जी पे इल्जाम लगाकर इसने फेंका था कि भले फेंका, फेंकने को तो नल्ली में फेंक देता, पर फेंका तो शंकर के ऊपर, तो क्या करा जाए। धर्मराज ने कहा गिनो ये कितने कदम चलकर शंकर के मंदिर तक पहुंचा था। तो कहा 12 कदम चलकर ये शिव मंदिर तक पहुंचा था। धर्मराज ने कहा एक काम करो, 12 घड़ी के लिए इंद्र को सिंहासन से उतार दो और इसको इंद्र बना दो, क्योंकि शिव मंदिर तक पहुंचा था। 12 घड़ी के लिए जुआरी को इंद्र बना दिया। इंद्र ने बनकर जुआरी ने मन में सोचा 12 घड़ी के लिए मैं इंद्र बना हूं, केवल गजरे और बीड़े का दान शंकर जी को करा तो मैं इंद्र बन गया। अगर थोड़ा ज्यादा दान कर देता तो जिंदगी संवर जाती। क्या करूं, मौका नहीं छोड़ूंगा। 12 घड़ी के लिए बनाओ। ताली बजाई, ऐरावत को बुलाया, दान कर दिया। अप्सराओं को बुलाया, दान कर दिया। इंद्र की सत्ता में जितना सोना चांदी हीरा पन्ना अंबर पीतांबर सब दान कर दिया। और 12 घड़ी बाद नीचे उतर गया। उतरते से जब इंद्र कुर्सी पर बैठा, इंद्र ने ताली बजाकर अप्सराओं को बुलाया तो है ही नहीं, ऐरावत बुलाओ तो है ही नहीं, सोना चांदी है ही नहीं। इंद्र ने पूछा कहां गया, तो दूतों ने कहा वो बैठा था ना जुआरी, सब लुटा गया। वो जुआरी बैठा था, सब लुटा गया। इतने में इंद्र दौड़कर भगवान शिव के पास पहुंचे। भोलेनाथ भोलेनाथ। शंकर जी ने पूछा क्या हो गया प्रभु? अरे ऐसे जुआरी को आपने सत्ता पर बिठा दिया, वो 12 घड़ी में सब कुछ बर्बाद कर दिया। अरे शंकर भगवान बोले रे इंद्र, तू इतने सालों में नहीं कर पाया, वो 12 घड़ी में करके निकल गया। 12 घड़ी में देख ले। वहीं पर भगवान विष्णु खड़े थे और भगवान विष्णु ने आकर भोलेनाथ से कहा प्रभु इसके बराबर दुनिया में कोई दानी नहीं हो सकता। आज मेरा मन कर रहा है कि इस जुआरी के दरवाजे पर मैं भीख मांगने जाऊं। जा रे जुआरी, पृथ्वी पर तेरा अगला अवतार राजा बलि के रूप में होगा और ये नारायण तेरे दरवाजे पर भीख मांगने खड़ा होगा।
इसीलिए तो शंकर जी की कथा कहती है, उनको ये नहीं, भोलेनाथ जी को चाहिए क्या, राम जी के पूजन में तो मिश्री लाओ ने, लड्डू लाओ ने, पेड़ा लाओ, कन्हैया जी को भी लाओ, देवी जी को भी ये लाओ वो लाओ, चुनरी लाओ, ये लाओ, चूड़ी लाओ, बिछुड़ी लाओ, साड़ी लाओ। शंकर जी को क्या चाहिए बोलो? है? एक लोटा पानी, पर लोग इतने आलसी, मंदिर कई लोटा, मंदिर कई पानी और मंदिर कई शंकर। शंकर भगवान बोले आया काय को तेरे घर ही आ जाता, इतना भी कष्ट काहे करा। आज भी कहते हैं जिस कन्या का विवाह नहीं हो रहा, जिस लड़के की शादी नहीं हो रही हो, सोमवार की अष्टमी पड़ने पर एक लाल फूल चंदन में लगाकर, जहां पर अशोक सुंदरी का स्थान है, उस अशोक सुंदरी वाले स्थान पर ले जाकर, अगर सोमवार की अष्टमी पड़ने पर लड़का या लड़की जिसका विवाह नहीं होता वो चढ़ा देता है, मात्र 3 महीने में उसका विवाह पक्का हो जाता है। मात्र 3 महीने में। अशोक सुंदरी का स्थान शिव भगवान के उस जलाधारी पर है। भगवान शंकर के मंदिर में गणेश का स्थान कहां है? कहा जहां से पानी नीचे की ओर गिरता है, उस जलाधारी के सीधे हाथ पर गणेश जी बैठे हैं और उल्टे हाथ पर कार्तिकेय बैठे हैं। जहां पर शिवलिंग रखा है, यह माता पार्वती जी की गोद है, और जहां शिवलिंग की आकृति है, ये स्वयं शंकर है। और उस शिवलिंग में एक जगह ऐसी है जहां पर शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी का निवास है। शिव जी की सबसे छोटी बेटी का नाम क्या है? अशोक सुंदरी। कहां? जहां से पानी नीचे गिरता है, चढ़ाने के बाद जहां पानी जाता है, पानी जाने वाले स्थान पर बीच में एक लाइन होती है मोटी सी, गहरी सी, वो अशोक सुंदरी है।